कमल हासन की नई फिल्म विश्वरूपम को देश के कई राज्यों में दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सेंसर बोर्ड ने भले ही विश्वरूपम पर कोई ऐतराज नहीं जताया हो, लेकिन जिस तरह से कई संगठनों ने इस फिल्म पर ऐतराज जताया है, उसे कमल हासन सांस्कृतिक आतंकवाद कह रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जब किसी मूवी को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, उसके बाद फिल्म पर पाबंदी क्यों? क्या सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट काफी नहीं है? क्या फिल्में रिलीज करने से पहले विरोध करने वाले संगठनों और रसूख वाले लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी? How can a few Muslims talk on behalf of the whole community? Because I know people who have liked the film and they're Muslims. As a matter of fact, there have been many Muslims in the censor board or the certification board, as it's called now, and they have seen the film and they had no complaints. I don't really know what the circumstances are. I believe that Kamal Hassan has made a film called Vishwarupam. उनको शायद एतराज है इस बात पर, और क्योंकि ये मैटर ऑफ सब्जुडिस है इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। इतना केवल कह सकते हैं कि 2 कोर्ट्स में पहले भी मामला बहुत पुराना है, तो जा चुका है और वहां से डिसमिस हो चुका है, तो आप देखते हैं ये अगला निर्णय क्या होता है। नहीं, हम हुकूमत को इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस फिल्म को बैन करके जो लोगों के मजहबी जज्बात थे उसका पास और लिहाज रखा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, कि किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरूह करें, उसको ठेस पहुंचाएं। इस वजह से इस जो कमल हसन की फिल्म पे बैन लगाया गया है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इस देश का गृह मंत्री हिंदू संगठनों को टेररिस्ट कहता है, तो कोई बात ये लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तो अगर एक मूवी में किसी मुस्लिम कैरेक्टर को बताया है कि वो टेररिस्ट है, तो ये देश की सच्चाई है। इस देश में जो हो रहा है, दाऊद इब्राहिम को अगर किसी ने कैरेक्टर दिखाया है वो सच है, और ये पहली मूवी नहीं है। इस देश में इस प्रकार की पहले भी इस प्रकार की फिल्में आई है जिसमें इस प्रकार के कैरेक्टर दिखाई है, लेकिन ऐसे मूवी पे बैन करना एक गलत है। हर बार आर्टिस्ट को क्यों बैन किया जाता है? आर्ट चीज को क्यों बैन करना? मैं तो कभी ये नहीं देखा कि कोई पॉलिटिशियन को बैन किया जा रहा है। पहले बार में मेरे ख्याल में ओवैसी साहब जब उन्होंने इतनी बड़ी डेफेमेटरी चीज कहा, पहले बार कोई एक्शन लिया गया है। पहले तो कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो किस तरह से अलग अलग लोगों की राय है इस पूरे मामले में, ये हम आपको सुनवा रहे थे। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ पंकज शर्मा जुड़ गए हैं, आप सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं। सुधीर मिश्रा मशहूर फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरती पुरी एक्ट्रेस हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आप चेयरमैन हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का न्यूज 24 में स्वागत है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, बातचीत की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, लोगों को ये क्यों नहीं तय करने देते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? वो तय करें ना फिल्म देखकर कि उनके लिए फिल्म सही है या नहीं है। कुछ संगठन क्यों तय करेंगे आखिर? देखिए, संगठन लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये लोगों की ही राय है। वो लोग जो सब्जेक्ट है उस फिल्म के, उस तबके की ये राय है। तो अगर आप लोगों की बात करते हैं और लोगों की राय का एहतराम करने की बात करते हैं, तो यकीनन वो तबका जो आहत हुआ है और जिसे सब्जेक्ट बनाया गया है उस फिल्म में, वो तबका उसे पसंद नहीं कर रहा, तो उसकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। इस मुल्क में हर तबके की राय का एहतराम किया जाना चाहिए। आर्टिस्ट अगर हैं तो उनकी बात का भी एहतराम, हर एक के अपने सीमाएं हैं, सबके अपने दायरे हैं, अपने अपने दायरे में सबको एक दूसरे का एहतराम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप दूसरे को आहत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुधीर मिश्रा भी बने हुए मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। सुधीर जी, क्या आपको लगता है ये क्रिएटिव फ्रीडम पर हमला है? बिल्कुल है, और मतलब मैं कब कह रहा हूं कि उस तबके को अपनी राय रखने की का हक नहीं है। आप अपना हक रखिए, आप अपनी बात रखिए। आप 200 मीटर दूर थिएटर के खड़े होकर प्रोटेस्ट कीजिए, आप लोगों से कहिए, अपने लोगों से कि वो फिल्म ना देखें। ये सब आपके हक हैं जी। आपको सिर्फ हक नहीं है कि वो फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी जाए। ये मुल्क आपसे फिल्म नहीं, फिल्म की स्क्रीनिंग ना रोके। एक CBFC है, एक बात कहने का हर आर्टिस्ट को हक है, हर पॉलिटिशियन को हक है, तो उसी तरह से एक फिल्म मेकर का हक है।
जी, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने का आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें, सिर्फ बात इतनी से है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल मैटर। कमल हसन हैज अ फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड मेक अ फिल्म। ठीक है, उनका फंडामेंटल राइट है। हमारे साथ स्क्रीनिंग होनी चाहिए। दूसरों का भी हक है। आपका पूरा हक है कि आप उस पर ऐतराज करें। देखिए, दूसरे लोगों का भी हक है कि वो अपनी इज्जत और आबरू का एहतराम करें। ये भी तो कानून ने दिया है। नहीं, कानूनी तौर पर तो जा रहे हैं। बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। डिबेट तो उसी पर हो रहा है। ये बात बिल्कुल शुरू हो गया है। पूरा हक है, आप डिबेट कीजिए, आप डिबेट कीजिए जनाब, आप बोलिए अपनी बात। आप अपने लोगों को बोलिए कि वो फिल्म ना देखें। यहां तक हमारे बोलने पर ये कहा जा रहा है कि ये कल्चरल टेररिज्म है। ये बहुत बड़ा शब्द है। सिर्फ ये ठीक शब्द नहीं है। ना, सिर्फ आपको हक नहीं है कि फिल्म की स्क्रीनिंग, या स्टेट को हक नहीं है, स्टेट को ये नहीं करना चाहिए कि वो फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी जाए। हमने तो स्टेट से और जुडिशरी से रिलीज हो, ये फंडामेंटल राइट है, बस और कुछ नहीं। हमने जुडिशरी से ही कहा है और स्टेट से ही कहा है। कानून अपने हाथों में लेने का न किसी का इरादा था, ना है, न लिया है। हमने तो अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करते हुए या तो स्टेट से कहा है या जुडिशरी से कहा है। वो लोग फैसला कर रहे हैं ना, उस पर एतराज की क्या बात है? नहीं जी, देखिए, जुडिशरी अपना ना फंडामेंटल राइट जो है फिल्म मेकर का, वो वायलेट हो रहा है ना यहाँ पे, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। फिर आप कहेंगे कि ये फला आदमी ये बात नहीं करे, हम जुडिशरी। देखिए, एक बात वो भी आए डिबेट हो रही है, वो भी डिबेट में आए। वो डिबेट में आएंगे, वो डिबेट में आएंगे। वो फिल्म डिबेट उनका, वो उनको बात कहनी है, वो तो फिल्म बना चुके। नहीं, वो अगर वो जो फिल्म बनाई है, आप डिबेट कीजिए। अब उस फिल्म पे आप डिबेट कीजिए। नहीं, ठीक है, अब उस पर ऑब्जेक्शन है, अब उस पर डिबेट शुरू हो गई। डिबेट कीजिए, अब उस पर डिबेट शुरू हो गई, तो इसमें तकलीफ क्या? डिबेट होनी चाहिए ना। हम लोगों का ऑब्जेक्शन ये नहीं है डिबेट, हमारा ऑब्जेक्शन है कि फिल्म पे रोक क्यों? जी, फिल्म पर रोक क्यों, बड़ा सवाल है। पंकज शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, मेंबर हैं आप सेंसर बोर्ड के, उनका मैं रुख करना चाहूंगा। पंकज जी, सेंसर बोर्ड से किसी फिल्म को पास करने के बाद इस तरह से अगर प्रीमियर पर रोक लगेगी, आपको नहीं लगता है गलत ट्रेंड की ये शुरुआत हो जाएगी ऐसे में? पहली चीज तो यह है कि सेंसर बोर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज यह है कि जो बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ फिल्मों को देखने के बाद उनको सर्टिफाई करता है। कमल हासन जी की फिल्म को भी यूए सर्टिफिकेट दिया गया। उसके पहले उसमें हिंसा के कुछ दृश्य ऐसे थे, उनको कम करने के लिए कहा गया, उनको उन्होंने कम किया। एक जिम्मेदार पैनल ने उस फिल्म को देखा, जिस पैनल ने उस फिल्म को देखा उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे, सब लोग थे। उसके बाद में फिल्म को प्रमाण पत्र दिया गया यूए। अब रह गई बात कि किसी राज्य में उस पर पाबंदी लगा दी गई। अदालत का फैसला आरक्षण फिल्म के मामले में आया था कि राज्यों को इस तरह की पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई राज्य समझता है कि किसी फिल्म को दिखाने से वहां की कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है प्रतिकूल, तो उन्होंने पाबंदी लगाई है, वो अपनी जगह है। मद्रास हाई कोर्ट को इस मामले में अगले 1-2 दिन में फैसला लेना है, और चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रवक्ता के नाते मैं इस मामले पर इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर प्रमाण पत्र के मामले में कोई बात है और कोई सवाल उठता है तो आप जरूर मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं लौटूंगा आपके पास। आरती पुरी भी हमारे साथ बनी हुई है, आपने फिल्मों में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। आरती, अगर इस तरीके से फिल्मों का विरोध शुरू हो जाएगा, कुछ लोग तय करने लगेंगे कि कौन सी फिल्म लोग देखें ना देखें, तो ये जो परंपरा है ये किस तरफ हमें ले जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा को पॉलिटिक्स से या इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि सिनेमा एक क्रिएटिविटी, हम एक कहानी कहना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो कहानी हम किसी पर्टिकुलर संगठन को मद्देनजर रख के बनाते हैं। कहानी है, कहानी कहने का तरीका है, उस कहानी में कोई भी किरदार हो सकता है और किसी भी तरह की कहानी हो सकती है। और जब हम लॉ की बात कर रहे हैं, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमारी एक नॉर्मल सोसाइटी में हर डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए
एक कोई ना कोई रहते हैं। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सेंसर बोर्ड है। जब आपको फिल्में को जब हजारों फिल्में सेंसर बोर्ड के थ्रू हो जाती हैं और वो इस चीज की अथॉरिटी देते हैं कि ये फिल्म दर्शकों तक पहुंचने लायक है, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि हमको कहने का हक ये है कि हमको ये फिल्म नहीं देखनी है या हमें ये फिल्म पसंद नहीं है। ये हर किसी को हक है कहने का, लेकिन अपना पर्सनल ओपिनियन किसी भी फिल्म मेकर के ऊपर थोपना, वो आई थिंक। हाँ, डॉक्टर तस्लीम रहमानी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजारों फिल्में बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन अप्रूव करता है जाती है, उन हजारों फिल्मों पे ऐतराज नहीं होता। नंबर 1, चंद ही फिल्मों पर ऐतराज होता है, और ये पहला वाकया नहीं है कि किसी फिल्म पर ऐतराज हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारी फिल्मों पर ऐतराज हुआ है, और ये पहली फिल्म नहीं है जो इस सब्जेक्ट के साथ आई है। इस सब्जेक्ट के साथ इससे पहले भी जो फिल्में आई हैं उसमें कुछ काबिले ऐतराज नहीं था, समाज की बात थी, तो उस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। रोजा पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी फना पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, ब्लैक वेडनेसडे फ्राइडे पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। इस तरह की किसी फिल्म पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो ये सोचना चाहिए पूरे समाज के लोगों को, फिल्म मेकर्स को भी, कि अगर आज जो ऑब्जेक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि उसमें कोई तथ्य हो ऐसे। इस पर भी तो सोचा, ऐसे भी सोचा जा सकता है। इशारा कर रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, क्या फिल्म निर्माताओं की ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, निर्देशकों की, कि ऐसी कोई फिल्म ना बनाए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों? क्या इसका भी ध्यान रखना चाहिए फिल्म बनाने के पहले? देखिए, अगर आप ऐसे फिल्म बनाने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये मुझे भी बहुत सारी फिल्मों पे ऐतराज होता है। मैं उन फिल्मों को दिखाने के लिए, लेकिन अगर उनके हक के लिए लड़ूंगा। मिसाल के तौर पे अगर एक नाटक है मीर नाथूराम गोडसे जी, जो गांधी के खिलाफ है, मैं गांधी का भक्त हूं, लेकिन मैं अगर कोई उनके विपरीत कुछ बात कहना चाहता है तो मैं उनके हक के लिए लड़ूंगा, हालांकि मैं गांधी का भक्त हूं। देखिए, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि यू स्टैंड विद दोज हूम यू अपोज आल्सो एंड गिव देम द राइट टू स्पीक। ये पूरा एक वर्ग है। आप इंडिविजुअल, मुझे बहुत सारी चीजों पे, गदर फिल्म पर मुझे बहुत ऐतराज था, लेकिन वो इंडिविजुअली मुझे था, तो मुझे हक नहीं है अगर मुझे इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम है तो मैं पूरे समाज पर से वो चीज हटा दूं। ये राइट मुझे किसी तरह नहीं है। लेकिन अगर समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसे पसंद नहीं कर रहा तो फिर हम सबको बैठ के रिव्यू कर लेना चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें सबके राइट्स जो है उनको ऑनर किया जा रहा है। मुझे लगता है पंकज शर्मा जी को इसका जवाब देना चाहिए। पंकज जी, क्या इस तरह की चीजें फिल्म में थी? आप लोग तो चूंकि सदस्य हैं बोर्ड के, क्या आप लोगों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा फिल्म रिलीज होने के पहले, उसे सर्टिफिकेट जारी करने के पहले? फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है वो संसद के कानून से बना है जी। उसमें कुछ नियम हैं, उपनियम हैं, निर्देश हैं, जिनके आधार पर फिल्म को देखकर उसको कोई न कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है। ए दिया जाए या यूए दिया जाए या यू दिया जाए जी। ये अपनी मनमानी तो उसमें चलती नहीं है। पूरा बोर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। अब रहमानी साहब कह रहे हैं कि समाज के बहुत से लोगों को उस पर ऐतराज है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि फिल्म की किन चीजों पर ऐतराज है, किन लोगों को ऐतराज है। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ फिल्म को सर्टिफाई किया है। अगर फिल्म दिखाने लायक नहीं होती या उसमें ऐसी चीजें होती जिनके आधार पर फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता तो पहले ही उसको मना कर दिया जाता। मैं जहां तक समझता हूं कमल हासन जी भी एक बहुत जिम्मेदार निर्माता निर्देशक हैं जी। और उनकी फिल्म में ऐसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए जी जी। जहां मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ दृश्य हमने हिंसा के जो ये समझा कि नहीं होने चाहिए उनको कम भी करवाया। उस फिल्म को देखने वाले पैनल में जो सदस्य थे उसमें से आधे सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के थे। तो अगर कोई ऐतराज होता तो कम से कम वहां वो पैनल के मेंबर्स तो उठाते। अब आज कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर कुछ चीजों पर ऐतराज कर रहे हैं तो ठीक है, मामला अदालत में है, वो अदालत में अपनी बात कहेंगे, अपनी दलीलें देंगे, अदालत जो फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। आरती कुछ कहना चाहती है, सुन लेते हैं फिर आप बोलिएगा सर। क्या ये फिल्म, क्या
क्या ये फिल्म जिन जिन लोगों को एतराज है उन सब लोगों ने देखी है? मैं वो पॉइंट जानना चाहूंगी, कितने लोगों ने वो फिल्म देख ली अब तक? बहुत ही वैलिड पॉइंट है, जवाब दीजिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी। नहीं तो अभी तो फिल्म जो है रिलीज ही नहीं हुई। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, प्रमाणन बोर्ड के अलावा तो उसको किसी ने देखा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इन चीजों पर ऐतराज है। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस फिल्म पर ऐतराज रहमानी साहब आपने फिल्म देखी है? मैं वहीं आ रहा हूँ। मुझे अगर आप बोलने की इजाजत मुझे दे दे तो मैं अर्ज करूँ। आप हजरात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, शायद किसी भी किस्म के ऐतराज को आप सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें भी सुन लीजिए। आपके सेंसर बोर्ड ने या जो आप जिस बोर्ड का नाम ले रहे हैं उसके अप्रूवल कर देने के बाद पहली चीज खुद आपको ऐतराज था और उस ऐतराज के नतीजे में उन्होंने कुछ चीजों को खत्म किया, आपने खुद एडमिट किया। दूसरी बात, उसके बावजूद लोगों को जब उस फिल्म की भनक पड़ी और उन्होंने ऐतराज किया तो खुद कमल हसन साहब ने उस फिल्म की स्क्रीनिंग की। 24 ऑर्गेनाइजेशंस के तकरीबन 50 लोगों ने वो फिल्म वहां पर देखी। उसमें मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां शरीक थे। आज से 15 दिन पहले मुझे पूरे तौर पर उसकी रिपोर्ट की गई थी कि उस फिल्म के क्या क्या मनाजिर हैं। मैंने बहुत डिटेल से उनसे ये जाना कि कौन से वो पर्टिकुलर चीजें हैं जिन पर आप लोगों को ऐतराज है, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। मुझे बताया गया और अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूं कि क्या चीजें हैं वो जिन पर ऐतराजात किए जा रहे हैं। कुरान शरीफ हाथ में लेके एक आदमी खड़ा है और उसके बाद वो गर्दन उड़ा रहा है लोगों की और उसके बाद वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को AK-47 मुल्ला उमर वहां मौजूद है, कोयम्बटूर और मदुराई में जाके वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इस किस्म की चीजें साफ इंडिकेट करती हैं कि किसी एक कम्युनिटी को आज आप सवाल सुन लीजिए। दरअसल है ऐसा, अगर फिल्में बनती हैं हो सकता है कोई तबका उससे आहत हुआ हो, कोई समुदाय उससे आहत हुआ, व्यक्तिगत तौर पे कोई आहत हुआ हो, ऐसे तो फिर फिल्में ही नहीं बन पाएंगी। फिल्में भी जब एक डायरेक्टर बनाता है तो वो भी तो अभिव्यक्ति की आई एग्री। देखिए इसको अभी फिलहाल इसका एक्सक्यूज मी, अभी फिलहाल इसको अगर मैं पॉलिटिकल और रिलीजन लेवल के ऊपर ना बोलूं, अगर ये बात एतराज की है तो एक छोटा सा मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगी। जब एक फिल्म में एक सिंपल एक सास को बुरी सास दिखाया जाता है और बहू को अच्छी, तो कोई सास उसकी बोल देगी कि मेरे तबके को बुरा क्यों दिखाया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं फिल्म में कहीं कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, देखने वाले अच्छा देखेंगे, बुरा वाला देखेंगे। लेकिन आप ये भी तो दावा नहीं कर सकते, समुदाय का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं, ऐसे में आप ये कैसे तय कर देंगे कि कोई फिल्म देखे ना देखे? लोगों को देखने दीजिए ना। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की तरफ से तो पास हो गई फिल्म। 24 ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबरान हैं उसके? मैं कह रहा हूं कि मेरा चैप्टर है वहां पर तमिलनाडु में। अब आप अंदाजा कीजिए, वी आर ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव चैप्टर्स ऑल ओवर द कंट्री। और अगर मुझे ब्रीफिंग की जा रही है 1 महीना से कि वहां पर ये फिल्म, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूं, मुझे तमिलनाडु से यहाँ ब्रीफिंग हो रही है, यू कैन अंडरस्टैंड। सुधीर जी, ऐसे में आप लोग फिल्म कैसे बनाएंगे? नहीं ये सवाल नहीं है। देखिए मैं जो सवाल है बिल्कुल मौजूद सवाल है, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे एक बात अर्ज कर दे दीजिए। आर्टिस्ट की कला ये है कि वो समाज के सुलगते हुए मसाइल को उसी अंदाज से, जिस अंदाज से वो सुलग रहे हैं, वो पेश करे। लेकिन अगर उन सवालों को और सुलगा दे तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, सिंबल्स आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कमल हसन की फिल्म विश्व रूपम पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और क्या इस तरीके से फिल्मों पर रोक लगाना, कुछ संगठनों का विरोध करना एक सही दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है? क्या इसे कोई खराब ट्रेंड की शुरुआत नहीं होगी? तमाम तरह के सवाल हैं। दरअसल सुधीर मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। कमल हसन ने कहा है यह सांस्कृतिक आतंकवाद है, क्या आप इससे सहमत हैं? आप उसको लफ्जों पे ना जाइए, वो उनको थोड़ा सा ठेस लगी है कि भाई वो थोड़े से एक बहुत जिम्मेदार इंसान है और उनपे एक ऐसी आलोचना उनको शायद उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी उनपे एक कोई आक्षेप लगेगा इस तरह का। तो उन्होंने एक तरह से वो बात अपनी कही है। जी, मेरा सिर्फ इतना ही सा कहना है कि थोड़ा सा हम एक उदार हो जाए, थोड़ा सा एक दूसरे को समझें, थोड़ा देखें, डिस्कशन करें। कोई भी गलती है तो उसको अगर समाज में डिबेट, मैं आप रहमानी साहब से अर्ज करूंगा कि अगर ऐसा कुछ गलत कहा भी किसी ने है तो आप उसको सोसाइटी में ऐसे ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं अगर, तो वो डिबेट में बाहर आए और उनको डिबेट किया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है।
नहीं वो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। और बस हमारा इतना है कि किसी चीज को दबा दिया जाए। देखिए मैं लखनऊ का हूँ, देखिए मैं लखनऊ का हूँ, थोड़ा सा मैं आपकी जो आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं, ऐसा आप मत मानिए कि नहीं समझ रहा हूँ। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर ऐसा है भी कोई इस तरह की भावनाएं अगर समाज में कोई रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो अगर वो बाहर हैं, दबाई नहीं जाएं और फिर उन पे डिबेट होगी, देखिए आप ऐसी बातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होगा और एक बात मसला सामने आएगा जो फिर खुले में बात हो सकेगी। उसको मेरे ख्याल से लोग ज्यादा समझेंगे इसको अगर हम वार्तालाप करें, बिकॉज मेरे ख्याल से कला का यही मकसद है कि आप थोड़ा सा एक बातचीत हो। जी जवाब दीजिए तस्लीम रहमानी साहब, जवाब दीजिए। देखिए ये बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जो आप फरमा रहे हैं। अगर मुल्क में इस किस्म का माहौल होता तो यकीनन हम उसको वेलकम करते और हम तो चाहते हैं कि ये माहौल कायम हो, लेकिन मसला यह है कि ये माहौल कायम नहीं हो रहा। आज जिस माहौल में कमल हसन साहब की फिल्म आ रही है, जरा चारों तरफ अब देश का एनवायरनमेंट देखिए। एक तरफ हिंदू आतंकवाद की बात चल रही है, एक तरफ मुस्लिम आतंकवाद की बात चल रही है। हमको ये दोनों शब्द बुरे लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक बात चल रही है, इस देश में मुसलमान को आतंकवादी के नाम से पुकारा जाने लगा है। ये एक माहौल बना दिया गया है और उसी माहौल को प्रमोट कर रही है कमल हसन साहब की ये फिल्म। इसलिए इस पर ऐतराज है। आतंकवाद है, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबको मिलकर उससे लड़ना है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, या रिलीजियस लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर, सबको लेकिन हमारे साथ पंकज शर्मा बने हुए हैं, आप फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने आपको ये तमाम बातें खुद कही कि जिस बोर्ड ने ये तय किया कि ये फिल्म लोगों के बीच जाए, उसमें कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। क्यों पंकज जी? लेकिन इसके बाद भी जरूरत पेश आई दूसरी स्क्रीनिंग की ना। मैंने कहा आपसे कि आधे सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उसी की वजह से प्रॉब्लम हुई, वरना किसको मालूम था फिल्म में क्या है। इसको यूएस सर्टिफिकेट दिया जाए। अब उसके बाद ये रहमानी साहब कह रहे हैं कि कुछ संगठनों को आपत्ति हुई, ऐतराज हुआ, तो तमिलनाडु की सरकार ने एक फैसला लिया है। अब वो मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है। हाई कोर्ट उस पर 1-2 दिन में अपना फैसला देगा। जो हाई कोर्ट फैसला देगा सबके सिर माथे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसमें क्या विवाद का क्या विषय है? इसमें विवाद नहीं है, सवाल है, हम लोगों को कोई विवाद नहीं है। कहना चाहता हूं एक सवाल आरतीपुरी, बहुत ज्यादा असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। आखिर हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? एक अभिव्यक्ति की आजादी और ये सब जो चीजें हैं, इनका अपना महत्व है, एक मर्यादा और दायरा रहना चाहिए, लेकिन बहुत असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। वही एग्जैक्टली वही बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा असंवेदनशील महसूस किया जा रहा है, इसीलिए यह ऐतराज किया गया। आप भी फिल्मों को बहुत करीब से समझती हैं, कुछ फिल्मों में आपने काम किया है, टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया है। अगर इस तरह से रोक लगाने लगे लोग तो फिल्में बनेंगी कैसे? क्योंकि एक फिल्म निर्देशक वो होता है जो कई फिल्मों में तमाम तरह के प्रयोग करता है, फिर तो वो प्रयोग करने से घबराने लगेगा। जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सिनेमा को इन सब चीजों से दूर रखा जाना चाहिए। मैं एक बहुत अलग बात कहने जा रही हूँ कि अगर हम आजादी के बाद देखें तो एक फिल्म इंडस्ट्री हमारे इंडिया की ऐसी चीज है जो जिसने शायद बहुत ज्यादा ग्रो किया है। आज हम वर्ल्ड वाइड हमारी इंडस्ट्री का नाम है और फिल्में पूरी दुनिया में जाती हैं। उसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी रहा है कि हमारी फिल्में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से और इन सब चीजों से बहुत दूर रही हैं। तो मेरा ये बहुत सबसे विनम्र निवेदन है कि फिल्मों को इन सब चीजों से दूर रहने दीजिए। आपको फिल्म पे ऐतराज है, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी है, आप प्लीज फिल्म मत देखिए। अच्छी फिल्में लोग देखते हैं, बुरी फिल्म लोग नहीं देखते हैं। सिंपल सी बात है। जितना क्लीन आप बताने की कोशिश कर रही हैं, हम लोग भी इसी देश में रहते हैं, तमाम अखबार भी पढ़ते हैं और फिल्में भी देखते हैं और टीवी भी देखते हैं, खबरों पर भी नजर रखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को जितना क्लीन आप कह रही हैं, शायद उतनी क्लीन वो है नहीं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खुद जानती हैं। इसके अलावा वो पॉलिटिकल नहीं है, उसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है, उसमें खूब इम्पैक्ट है पॉलिटिकल। आरती, क्या आपको लगता है कि एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है? क्योंकि हाल के दिनों में हमने कई फिल्मों में ऐसा देखा है कि लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। नहीं, देखिए ये फिल्म डेफिनेटली नॉट फ्रॉम कमल हसन जी की तरफ से, तो ये पब्लिसिटी स्टंट कुछ नहीं हो सकता है। बट मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे। हाँ, मतलब ये अक्सर पिछले काफी सालों से ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कुछ हद तक,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग भी विरोध करते हैं आते हैं वो हमेशा पब्लिसिटी के लिए आते हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ लोग अपना पॉलिटिकल प्रोफाइल को अपग्रेड करने के लिए कुछ लोग कभी ना कभी विरोध करते हैं। आपको बीच में रोकना पड़ेगा माफी के साथ। बिल्कुल आपकी पर्सनल चीज को लेके कोई फिल्म अगर बनाने लगे और उस पे फिर आपको ऐतराज ना हो तब हम जाने। बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों के दिलों पर है बीत रही है, जिनके धर्म को आहत किया जा रहा है, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। आपके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारती जी वक्त फिलहाल ऐतराज करने का आपको पूरा हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐतराज